कहानी लाठी। लेखक शिवानी। कप्तान जोशी का अपनी पत्नी बानो के प्रति आघात प्रेम। कप्तान जोशी 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर स्वयं अपनी रोगिणी पत्नी बानो के साथ रहता है। वह दिन भर बानो के बगल के पास आराम कुर्सी डाले बैठा रहता है तथा नियमित रूप से टेम्परेचर व समय अनुसार उसे दवाई देता है। नित्य निकट आती मृत्यु ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया था, परंतु कप्तान एक स्नेह माता के समान हंसकर उसकी हर जिद पूरी करता। कहा जाता है कि टीबी के मरीज से थोड़ी दूर व साथ खाने पीने से बचना चाहिए, परंतु कप्तान बानो की सेवा बिना किसी परहेज व सावधानी बरते करता रहता है। डॉक्टर व माता पिता द्वारा बानो की मृत्यु हो जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कप्तान को समझाया जाता है, परंतु फिर भी वह यथार्थ को झुटकार कर अपनी सहज व्यवहारिक चेष्टाओं तथा बानो के प्रति आगाध व निश्चल प्रेम को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। नेपाली भाभी की मृत्यु से कप्तान तथा बानो का सत्य आभास होना। नेपाली भाभी के प्रति वह भाभी व्यापारी व्यक्ति थे। उनका यही व्यापार उन्हें अपनी पत्नी के प्रति उदासीन बना देता है। एक दिन नेपाली भाभी का खांसी का दौरा इतना बढ़ जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। नेपाली भाभी की मृत्यु कप्तान को अचानक उस सत्य का आभास करवा देती है जिसे वह जानकर भी अनजान बना रहता है। वह सोचता है कि जब ऐसी गोल मटोल व हंसती खेलती भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रूह का फाया सा है। ये विचार कप्तान और बानो को जीवन की दक्षिणता से रूबरू करा देता है। बानो का क्षय रोग से ग्रसित होने का कारण। कप्तान जोशी को विवाह के तीसरे ही दिन बानो को छोड़कर बसरा जाना पड़ा। 3 दिन की सुंदर नववधू को इस तरह अचानक छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलीबारी से भी भयंकर लगता है। उस समय बानो की आयु 16 वर्ष थी। कप्तान बसरा से 2 साल बाद घर लौटता है। घर की स्थिति संपूर्णतः बिगड़ चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने साथ नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीसकर बढ़िया आदि तोड़ी। ससुराल वालों द्वारा उसे मानसिक प्रताड़नाएं भी दी गईं कि उसके पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया, वह अब कभी नहीं लौटेगा। सास और चाचियां, सास व नंदों के व्यंग बाण उसे अंदर तक कचोट देते हैं। वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षण गुंडली मारकर उसकी छाती पर बैठ गया। क्षय रोग के चलते ससुराल वालों द्वारा को सैनिटेरियम भेज दिया जाता है। कप्तान जोशी द्वारा बानो की स्थिति देखकर भावुक होना। कप्तान जोशी बानो को देखने के लिए गोठिया जाता है। वहाँ के एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। इन 2 वर्षों में बानो क्षय रोग के कारण सूखकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखें खुली ही रह जाती हैं और फिर उनमें से आंसू बहने लगते हैं। कहने और सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बानो के बहते आंसुओं ने सारे उलझनों को कप्तान के स्वयं व्यक्त कर दिया। बानो द्वारा मृत्यु के समीप आने का आभास, आत्महत्या करने का प्रयास करना सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। बानो को दिन भर दस्त आना टीबी के मरीज के लिए खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए डॉक्टर दयाल द्वारा कप्तान को कमरा खाली कर घर जाने का नोटिस दे दिया जाता है। कप्तान बनावटी बात कहकर बानो से चलने के लिए कहता है। बानो समझ जाती है कि उसका भी अंतिम समय निकट आ गया है। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहता है और फिर बानो को नींद आ गई तो कप्तान भी अपने बगल पर पलंग पर जाकर सो गया। सुबह होते ही बानो के गुमशुदा होने की खबर चारों ओर फैल जाती है। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिलती है। अभागी बानो मृत्यु से पूर्व ही मृत्यु से मिली
मिलने चली जाती है। बानो की साड़ी नदी के घाट से मिलना उसके द्वारा आत्महत्या करने का संकेत देती है। कप्तान जोशी को बानो का लाठी के रूप में मिलना। जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह घर वालों के जोर देने पर वह दूसरा विवाह कर लेता है। दूसरी पत्नी प्रभा से उससे 2 बेटे एवं 1 बेटी है और वह भी कप्तान से मेजर बन जाता है। लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णवियों के दल में उसे लाठी मिलती है, जो यथार्थ में बानो थी। अधेड़ वैष्णवियों के बीच बानो जब लाठी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से उसका क्षयरोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई। अब ना तो वह बोल पाती है और ना ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा एवं खोखला महसूस करने लगता है।